हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिससे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का पूरा समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब द 100 माइल डाइट के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स सिर्फ 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। अच्छा, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, टिंग, ताकि हमारे हर वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। आज तक हमने मोटिवेशन, सक्सेस, फेलियर्स, टाइम मैनेजमेंट, गुड एंड बैड हैबिट्स, लाइफ, डेस्टिनी जैसे सभी टॉपिक्स पर बात करी है, लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे अभी तक हमने कभी एड्रेस नहीं किया। और खास बात यह है कि इस टॉपिक को आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपका और हमारा सबसे फेवरेट है, और वो है फूड। यमी द 100 माइल डाइट, जिसके राइटर है अलीसा स्मिथ और जेबी मैक्सिनम, जिन्होंने इस किताब को एक एडवेंचरस जर्नी की तरह लिखा है। एक फूड एडवेंचर जर्नी। सुनने में ही कितना टेस्टी साउंड कर रहा है ना, फूड एडवेंचर। वाह क्या बात है। तो 2007 में दोनों ऑथर्स ने एक अनोखा चैलेंज एक्सेप्ट किया जिसमें उन्हें सिर्फ वही फूड आइटम्स खाने थे जो उनके वैंकूवर वाले घर से 100 माइल की रेडियस में से ही सोर्स किए जा सकते हैं, और वो भी पूरा 1 साल। तो दोनों लेखक हमें उस 1 साल की जर्नी का टूर करवाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इतने कम एरिया में खाना ढूंढने में क्या क्या परेशानी आई होगी और ओवरऑल उनकी जर्नी कैसे रही। ये किताब फूड और सस्टेनेबिलिटी के विषय पर बात करती है और सोच समझकर अपने फूड हैबिट्स को अपनाने और लोकल सोर्सिंग पर जोर देती है। तो आइए हम भी चलते हैं और जानते हैं कि क्या है वो फूड लेसन जो इस किताब में छिपे हैं। लेसन नंबर 1, फूड अवेयरनेस। हम लोग अपने खाने को काफी ग्रांटेड ले लेते हैं और ये कभी नहीं सोचते कि उसे बनाने में, उसकी सोर्सिंग में कितनी मेहनत गई है। ये बुक हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि आखिर हमारी थाली में जो खाना है वो आता कहाँ से है। हम अक्सर खाना खाते वक्त ये नहीं सोचते कि खेत में उगे उस खाने का सफर आपकी टेबल तक कैसे रहा होगा, और यही सोचने पर ऑथर्स हमें मजबूर करता है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के लिए आपकी थाली में रोटी पहुंचाने का हाथ है, किसान से लेकर हमारी मदर तक। ये बुक हमें फूड की प्रोडक्शन प्रोसेस से थोड़ा परिचित करवाती है और हमारे फूड चॉइसेस का एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताती है। अल्टीमेटली दिस बुक 100 माइल डाइट हमें फूड कंजम्पशन के प्रति सजग करवाती है और हमारी नरिशमेंट से जुड़कर एस्पेक्ट्स समझाती है। लेसन नंबर 2, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हमारी दुनिया की पॉपुलेशन यानी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा है। तो आप ही सोचिए कि खाने का कितना प्रोडक्शन होगा और इस ग्लोबल फूड इंडस्ट्री का कितना गहरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता होगा। ऑथर्स हमें लोकली प्रोड्यूस खाने के प्रति जागरूक करते हैं और फूड आइटम्स के लंबे लंबे ट्रांसपोर्ट से वातावरण पर ये प्रभाव के बारे में बात करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने घर के पास से अपने खाने को सोर्स करे तो ट्रांसपोर्टेशन से आए कार्बन एमिशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में भी किताब हमें सस्टेनेबल ऑप्शंस का उपयोग करने की सलाह देते हैं जिससे इकोलॉजिकल फ्रेंडली फूड प्रोडक्शन हो सके। तो ओवरऑल मैसेज सिर्फ इतना है कि आपका खाना कहाँ से और कितनी दूर से आ रहा है आपके प्लेट तक, ये आपकी चॉइस है।
आप चाहे तो अपने एरिया के आसपास से सोर्सिंग कर सकते हैं, जिससे आप एनवायरनमेंट को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास के लोकल प्रोड्यूसर से ही ज़्यादा सामान खरीदें और पर्यावरण को बचाएं। लेसन नंबर 3, कम्युनिटी कनेक्शंस। दोनों ऑथर हमें आसपास के लोकल फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप डायरेक्टली या उन्हें जानते हैं जो आपके लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होती है। इससे हम ये भी समझते हैं कि हमें जो मिल रहा है, हमारे किसान कौन है जो हमारे ज़िंदगी में परेशानियां को कम करके फूड अपने प्लेट पर सही से पहुंचा रहे हैं। हमें उन लोकल कम्युनिटीज़ को एग्रीकल्चर का हिस्सा, उनके साथ आपसी समझदारी का रिश्ता बनाना चाहिए, जिससे हम एक अच्छे इंसान होने का परिचय देते हैं। और ओवरऑल हमारे और हमारे किसानों के बीच एक रिश्ता बनता है जो सिर्फ एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का नहीं है, बल्कि इंसानियत का है। लेसन नंबर 4, सीजनल ईटिंग्स। फूड प्रोडक्शन की भी अपनी एक रिदम होती है और हर एक खाने की चीज़ को एक पोषक बनाती है। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और सीजन्स में उस चीज़ को खाने का मज़ा भी कुछ और ही होता है। दोनों लेखक हमें अपनी बॉडी को सीजन्स के अकॉर्डिंग ढालने के लिए कहते हैं। इस अप्रोच को ना सिर्फ हम एग्रीकल्चर को करीब जान पाते हैं, बल्कि फूड कंजप्शंस को एक सस्टेनेबल अप्रोच को भी बढ़ावा देते हैं। तो हर सीजन में हमने जो भी नेचुरली मिलता है उसका आनंद उठाना चाहिए और अपने लोकल एनवायरनमेंट से, फूड के साइकिल, नेचर से खुद के परिचित रखना चाहिए। लेसन नंबर 5, क्रिएटिव कुकिंग। अपने चैलेंजेस में दोनों ऑथर्स को सिर्फ 100 माइल रेडियस से ही फूड लाना था और इस दौरान उन्होंने काफ़ी क्रिएटिव कुकिंग भी सीख ली। बुक में काफ़ी सारी इनोवेटिव रेसिपीज और कुकिंग मेथड्स भी बताए गए हैं जो सिर्फ लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बन जाते हैं। ये बुक हमें अपने खाने के साथ थोड़ा क्रिएटिव होने के लिए कहती है। इससे हमारा खाने में वेरिएशंस भी आते हैं और हमें लोकल प्रोड्यूसर्स क्या क्या डिफरेंट टेस्ट भी ऑफर करते हैं वो भी पता चल जाता है। तो अपने किचन में कभी कभी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, इससे आपकी कुकिंग